साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है व्यापार तथा दया। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, जब विवेक जी छोटे थे तो उनकी माँ एक प्रौढ़ सब्जी वाले से हमेशा घर के लिए सब्जियां लाया करती थी, जो लगभग रोज ही विवेक जी के घर एक बड़े टोकरे में ढेर सारी सब्जियां लेकर आया करती थी। और इस रविवार के दिन वो पालक के बंडल भी लेकर आई और उनके घर के दरवाजे पर बैठ गई। विवेक की माँ ने पालक के 2-4 बंडल हाथ में लेकर सब्जी वाले से पूछा कि पालक कैसे दी। तो सब्जी वाली ने कहा, सस्ती है दीदी, 1 रुपया बंडल। विवेक की माँ ने कहा, ठीक है, 2 रुपये में 4 बंडल दे दी। इसके बाद कुछ देर तक वो दोनों अपने अपने ऑफर पर जिग जिग खिटपिट करती रहीं। सब्जी वाली औरत कुछ नाराज होते हुए बोली, इतनी तो मेरी खरीदारी भी नहीं है दीदी। फिर उसने एक झटके के साथ अपना टोकरा उठाया और उठकर जाने लगी। लेकिन 4 कदम आगे बढ़ने के साथ ही वो पीछे मुड़ी और चिल्लाई, चलो 4 बंडल के 3 रुपए दे देना दीदी, आपसे ज़्यादा क्या कमाऊंगी। विवेक की माँ ने अपना सर ना में हिलाया, कहने लगी कि 2 रुपए में 4 बंडल मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, क्योंकि तू हमेशा की पुरानी सब्जी वाली है, चल अब दे भी दे। परंतु सब्जी वाली रुकी नहीं, वो आगे बढ़ गई। शायद वे दोनों एक दूसरे की रणनीतियों को भली भांति जानती थी, और ये खरीदने और बेचने वालों के बीच में तो रोज होता ही रहता है। 8-10 कदम जाकर सब्जी वाली मुड़ी और विवेक जी के दरवाजे पर वापस आ गई। विवेक जी की माँ दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। सब्जी वाली अपना टोकरा सामने रखकर कुछ ऐसे बैठ गई कि जैसे वो किसी सम्मोहन की समाधि में हो। विवेक की माँ ने अपने दाहिने हाथ से प्रत्येक बंडल को टोकरे से निकाल निकाल कर दूसरे हाथ की खुली हथेली पर हल्के से मारा, और इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी के सीखे हुए मात्रात्मक, गुणात्मक और आलोचनात्मक मानदंडों से प्रत्येक बंडल की जांच करके अपनी संतुष्टि से 4 बंडलों का चयन किया। सब्जी वाली ने पालक के बाकी बंडलों को फिर से अपने टोकरे में सजाया और भुगतान लेकर अपने बटुए में डाल लिए। सब्जी वाली ने बैठे ही बैठे टोकरा अपने सर पर रखा और उठने लगी, लेकिन टोकरा सर पर रखकर जैसे ही वो उठने लगी, वो उठ न सकी और वो धप से नीचे बैठ गई। विवेक की माँ ने उसका हाथ थामा और पूछा, क्या हुआ, चक्कर आ गया क्या? क्या सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था? सब्जी वाली ने कहा, नहीं दीदी, चावल कल ख़त्म हो गया था, आज की कमाई से ही मुझे कुछ चावल खरीदना है, घर जाकर बनाना है, उसके बाद ही हम सब खाना खा पाएंगे। तो विवेक की माँ ने उस सब्जी वाली को बैठने के लिए बोला। फिर फुर्ती से वो अंदर गई, चपाती और सब्जी के साथ तेजी से वापस आई और सब्जी वाली को खाने के लिए दे दी। एक गिलास में पानी उसके सामने रखा। सब्जी वाली से बोली, धीरे धीरे खाना, मैं तेरे लिए चाय बना रही हूँ। सब्जी वाली बहुत भूखी थी, उसने कृतज्ञतापूर्वक रोटी खाई, पानी पिया और चाय समाप्त की। विवेक की माँ को सब्जी वाली ने बहुत दुआएं दी। विवेक की माँ ने टोकरा उनके सर पर रखने में उसकी मदद की। फिर वो सब्जी वाली चली गई और ये सब देखकर विवेक जी हैरान थे। उन्होंने माँ से बोला, माँ, आपने 2 रुपए की पालक की सब्जी के लिए मोल भाव करने में इतनी कठोरता दिखाई, लेकिन उस सब्जी वाली को इतने अधिक मूल्य का भोजन देने में कई गुना अधिक आप उदार बन गई। ये मेरी समझ में नहीं आया, ये क्यों हुआ? तो विवेक जी की माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा ध्यान रखना, व्यापार में कोई दया नहीं होती और दया में कोई व्यापार नहीं होता। साथ संगत जी, एक बहेलिया था। चिड़ियाओं को जाल में या गोंद लगे बड़े भारी बांस में फंसा देना और उन्हें बेच डालना ही उस बहेलिये का काम था। चिड़ियाओं को बेचकर उसे जो पैसे मिलते थे, उसी से ही उसका काम चलता था। अब एक दिन वह बहेलिया अपनी चद्दर एक पेड़ के नीचे रखकर अपना बड़ा भारी बांस लिए किसी चिड़िया के पेड़ पर आकर बैठने की राह देखता बैठा था। इतने में एक टिटहरी चिल्लाती दौड़ी आई और बहेलिये की चद्दर में वो छिप गई। साथ संगत जी, टिटहरी ऐसी चिड़िया नहीं होती कि कोई उसे पालने के लिए खरीदे। बहेलिया उठा, उसने सोचा कि अपनी चद्दर में से इस टिटहरी को भगा देना चाहिए। इसी समय वहां ऊपर उड़ता एक बाज उसे दिखाई पड़ा। बहेलिया समझ गया कि ये बाज टिटहरी को पकड़कर खा जाने के लिए झपटा होगा। इसी से ही ये टिटहरी डर कर मेरी चद्दर में छिपी है। बस फिर क्या था, उस बहेलिये के मन में टिटहरी पर दया आ गई। उसने ढेले मार कर उस बाज को वहां से भगा दिया।
बाज के चले जाने पर टिटहरी चद्दर से निकलकर चली गई। अब इस घटना के कुछ दिनों के बाद वो बहेलिया बीमार हुआ और मर गया। यमराज के दूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। अब यमपुरी में कहीं आग जल रही थी, कहीं चूल्हे पर बड़े भारी कड़ाहे में तेल उबल रहा था। पापी लोग आग में भूने जाते थे और तेल में उबाले जाते थे। यमराज के दूत पापियों को कहीं कोड़ों से पीटते थे, कहीं कुल्हाड़ियों से काटते थे, और भी भयानक कष्ट पापियों को वहां दिया जाता था। बहेलिए के वहां जाते ही वहां सैकड़ों हजारों चिड़ियाएं आ गई और कहने लगी, इसने हमें बिना अपराध के फंसाया और बेचा है। हम इसकी आंखें फोड़ देंगे और इसका मांस नोच नोच कर खाएंगी। बेचारा बहेलिया डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसी समय वहां एक टिटहरी आई। उसने हाथ जोड़कर यमराज को बोला, महाराज, इस बहेलिए ने बाज से मेरे प्राण बचाए हैं, आप इसे क्षमा करें। यमराज बोले, ये बड़ा पापी है, सब चिड़ियाएं इसे नोचेंगी और फिर इसे जलाया जाएगा और कुल्हाड़ों से इसे काटा जाएगा। लेकिन यह छोटी टिटहरी इसको बचाने आई है। इसने एक बार इस चिड़िया पर दया की है, इसीलिए इसको अभी संसार में लौटा दो और इसको 1 वर्ष जीने दो। यमराज के दूत उस बहेलिए के जीव को लौटा लाए। बहेलिए के घर के लोग उसकी देह को शमशान ले गए थे और चिता पर रखने ही वाले थे। वे लोग रो रहे थे। इतने में बहेलिए के अंदर प्राण आ गए। वो बोलने और हिरने लगा। उसके घर के लोग तो बहुत खुश हुए और उसके साथ घर लौट आए। अब उस बहेलिए को यमराज की बातें याद थी। उसने तब से चिड़ियाएं पकड़ना छोड़ दिया और अपने भाइयों से भी चिड़िया पकड़ने का काम उसने छुड़वा दिया। इसके बाद वो जो बहेलिया था वो मजदूरी करने लगा। सवेरे और शाम को वो रोज चिड़ियाओं को थोड़े दाने डालता था। बहुत सी चिड़ियाएं उसके दाने खा जाया करती थी। अब इसके बाद वो बहेलिया रोज भगवान की प्रार्थना करता था और भगवान का नाम जपा करता था, जिससे कि उस बहेलिए के सारे पाप अब कट गए थे। 1 वर्ष के बाद जब उस बहेलिए की मृत्यु हुई, तब उसे लेने के लिए देवताओं का विमान आया और वो इसके बाद स्वर्ग चला गया। उसे नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ी। साथ संगत जी, आपको भी किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, और जो जीवों पर दया करता है ना, भगवान उसी पर ही प्रसन्न होते हैं। तभी तो कहा गया है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दया की तो बहुत महिमा है। हर किसी के इंसान के मन में तो दया भाव होना ही चाहिए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी।